नमस्कार सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। 7 नंबर न्यूमरोलॉजी के अनुसार अंक ज्योतिष का ये सब्जेक्ट आपके लिए जो हम लाए हैं, इसको आपकी गंभीरता को समझाने का प्रयास करेंगे। आप देखिए 7 का अंक न्यूमरोलॉजी और 7, 16 और 24, 7, 16 और 25, 24 नहीं 25, 7, 16, 25 ये जो केतु का नक्षत्र है, केतु के द्वारा गवर्न किया जाता है। केतु के जो नेचर है, केतु का जो स्वभाव है, बस कुछ नई बात नहीं है, केतु के स्वभाव से इसको जोड़ दिया गया है। अब देखिए 7 नंबर की कैरेक्टरिस्टिक्स जो होगी वो 16 वाले की नहीं होगी। आप ये नहीं समझना कि यार हमारा भी 7 नंबर है, इसका भी 7 है, 6 और 1 7 या 2 5 है, अलग अलग डिजाइन है। देखिए यहाँ 1 शुरू में आया और 6, यहाँ 1 से आगे बढ़ो 2 और यहाँ 6 से 1 कम करो। ये चंद्रमा का है और ये 5 नंबर बुध का है। ये दोनों शत्रु हैं, चंद्रमा और बुध, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। ये कंट्रोवर्सी पैदा करते हैं, दुविधा, मन में दुविधाएं उत्पन्न करते हैं। 6 और 1 को समझिए, यहाँ 1 भी है और 6 भी है। 1 का मतलब सूर्य, 6 का मतलब शुक्र, ये दोनों परस्पर शत्रु हैं। तो जो कंडीशन यहाँ है वो यहाँ है, यानी कि यहाँ चंद्रमा और यहाँ बुध और यहाँ सूर्य और शुक्र, ये कंट्रोवर्सी है। मतलब ज्योतिष शास्त्र को देखा जाए, कोरिलेट किया जाए तो ये कंडीशन अलग मिलती है। अब सिर्फ केवल और केवल 7 की बात करेंगे, क्योंकि 7 के जो लक्षण है वो इनमें भी होंगे, इनमें भी होंगे, और स्वभाव और तौर तरीके, काम करने का अलग तरीका, वे ऑफ लिविंग, वे ऑफ टॉकिंग, थिंकिंग, एवरीथिंग इज सेम। बाकी सब एक ही है, थोड़ा सा भिन्नता आपको देखने को मिलेगी विचारों में। 7 के अंक की जो भूमिका देखी जाए तो अति मित्र हैं इनके 7 और 9, यानी कि केतु जो है अपने ही अंक वाले दूसरे भाई को पहचान करके उससे प्यार करने लगता है या उसको हेल्प करता है। साथ में आया 9 नंबर जो है ये बड़ा ही विचित्र है। ये 9 नंबर किसका है? मंगल का। अब मंगल का ये जो ग्रह है, देखिए शास्त्र पुष्टि करता है इस बात की कि शनि वत राहु और कुज वत केतु, कुज मैंने मंगल की तरह केतु है। तो यह दोनों भाई भाई हैं, आपको एक दूसरे को पहचानते हैं, घनिष्ठ मित्र हैं, यानी कि 7 और 9 की मित्रता है इनके साथ। और जो इनके फ्रेंड हैं, जनरली जिनसे आपको अपेक्षा करनी पड़ती है या करनी चाहिए, 1, 2 और 4 और 6, ये इनके लिए मित्र बन जाते हैं। स्वामी इनका केतु है और शत्रु जो अंक है वो है 3, 5, 8, 3, 5 and 8। अब ये जो लोग हैं कैसे स्वभाव के होते हैं, इसको थोड़ा सा नजर डालिए। केतु किस चीज का प्रतीक है ये देखना है। केतु को शास्त्रों में शिखी कहा गया है। शिखी मैंने शिखर। केतु का मतलब शिखी है और झंडा भी है, ध्वजा है। और ध्वजा कौन सी है? ये पार्टियों के झंडे नहीं है, ये है धर्म की ध्वजा। धर्म ध्वजा को की पताका को फहराने वाला कौन है? केतु। केतु साधारण ग्रह नहीं है। और देखिए वो राहु और केतु का जो मुख और धड़, शीश और धड़ काट करके 2 हिस्से हुए। ऊपर का तो मुखारविंद है, उससे ज्यादा घबराते हैं लोग बाग। लेकिन अगर कुछ देने पर उतारू होता है तो ये जो केतु ग्रह है ये अभिलाषाओं का ग्रह है। इनको अभिलाषा, क्योंकि ये अमर हो चुके हैं, जीवन भर अमर रहेंगे,
और भी कई ऐसे वो हैं देवता जो अमर हैं, अश्वत्थामा, बलि, व्यास, मार्कंडेय, विभीषण, हनुमान जी, कृपाचार्य, जो ये है चिरजीवी है, हमेशा हमेशा। ऐसे ही केतु चिरजीवी है, क्योंकि इसको ये आशा है कि मुझे ऐसी एक नई रोशनी दिखाई देगी, मैं भी अपनी मन की इच्छाओं को पूर्ण करूंगा। लेकिन इसकी इच्छा तो पूरी कभी नहीं हुई अभी तक, और ये अपनी उस राशि को, यानी कि 7 नंबर का जो अंक है, या जिस जिस भाव में रहता, मनुष्य को उस चिंतन में डाल देता है, अपने समान चिंतन देता है। क्या चिंतन? कि मुझे मोक्ष मिल जाए, तो मोक्ष का कारक हुआ, मुझे मुक्ति मिल जाए इस कष्ट से। और केतु आपको तीर्थ यात्राएं, धार्मिक यात्राएं, मनुष्य को इतना तप करने को बाध्य कर देता है, और एक अध्यात्म की ओर, मोक्ष की ओर, धर्म कर्म और पूजा पाठ की ओर मोड़ देता है मनुष्य को। बहुत लोग समझते होंगे केतु बहुत खराब है, खराब जगह बैठता है तो कुष्ठ रोग भी पैदा करता है, ले गया बीमारी, इन्फेक्शन, तनाव, परे कई प्रकार की दिक्कतें। लेकिन केतु में एक विशेषता यह है कि जब खराब स्थिति में खराब फल देता है, तो जब अच्छाइयां वाला जो मामला है उसका, तो बहुत कुछ देता है। यहां कभी भी 12th हाउस में, इनकम हाउस में हमेशा अच्छा फल देता है। 12th हाउस में भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए क्या है। तीर्थ यात्रा, धार्मिक यात्रा, विदेशों की यात्रा, काम करने के तौर तरीके बहुत अव्वल नंबर के। शुभ ग्रह देख रहा हो तो बहुत ही अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। तथा ये जो केतु है, केतु अपनी दशा में, अंतर दशा में, या जिस खराब हाउस में बैठा है तो नौकरी छिनवा देता है। कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर काम करता है आदमी। और केतु इन्फेक्शन और बीमारी का कारक भी है। सांप और बिच्छू का और कुत्ते के काटने का कारण भी केतु ही बनता है। ये सब बातें मैंने क्लियर करके आपको बताई। अब हम सरल भाषा में ये बताने का कोशिश करेंगे कि ये जो लोग हैं, इनके लक्षण क्या हैं, इनको किस तरह का जॉब करना चाहिए, और किन किन बातों से इनको बचना भी चाहिए, कौन सा रंग इनके लिए अच्छा होगा। ये लोग जन्मजात ही भाग्यशाली होते हैं। आपके घर में 7, 16 या 25 तारीख को जिस बालक का जन्म होगा, उसके लक्षण होंगे भाग्यशाली, ज्ञानी, बहुत अच्छी एजुकेशन, वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ लिविंग, वे ऑफ थिंकिंग और वॉकिंग, चलना फिरना, उठना बैठना, बिहेवियर पैटर्न सब के साथ बहुत अच्छा तालमेल, तथा बहुत बड़ा ज्ञानी बुद्धिमान होता है ऐसा बच्चा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। मुख्य बात क्या है? अध्यात्म। अध्यात्म के प्रति इनका चिंतन, मनन जन्म से ही होता है। ऐसे बच्चे अधिकांश ऐसे घर में जन्म लेते हैं जिनके घर में सारे ही सुख सुविधाएं होती हैं। अगर नहीं है तो इनके आने के बाद हर प्रकार की सुख सुविधा आपको मिलती है। अंतर्ज्ञान। अंतर्ज्ञान का मतलब हुआ इंट्यूशन, अंदर से ही, पूर्व में ही, पहले से ही पूर्व आभास हो जाना कि ये चीज, ये घटना होने वाली है। लोग समझते हैं कि ये इसने भविष्यवाणी की थी, ये ठीक हो गई होगी। उसके पीछे केतु खड़ा है। केतु खड़ा है क्योंकि वो सबसे बड़ा है इस मामले में, कि उसको पता है कि भविष्य में क्या होने वाला है, तथा वो ज्ञान, वो विद्या उसके अंदर पहले से ही प्रस्फुटित होने लगती है। और इसके अलावा ऐसे बच्चे धार्मिक के साथ साथ दार्शनिक और जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, जिनको बहुत संसार की, ज्ञान की गहराइयों में, विषय की गहराइयों में जाने की
इच्छा होती है कि इसको डीपली स्टडी करूंगा, रिसर्च करूंगा। और रिसर्च स्कॉलर जितने बड़े बड़े हुए हैं वो यही हुए हैं, 7, 16, 25 वाले। इसके अलावा इनके लिए सबसे अच्छी चीज होती है कि अध्यात्म के साथ साथ इनको कई प्रकार से स्वतंत्र विचार होते हैं इनके, और नया नया जो काम है, नई चीज, कोई भी नया वर्जन है हर चीज का, नया काम सीखने की इच्छा होती है। और मैं कुछ नया करूंगा जो किसी ने न किया हो। इसके अलावा स्वतंत्र विचार होते हैं, स्वतंत्र रूप से काम करना पसंद करते हैं, किसी के अंडर में रह करके पसंद नहीं होता, आपको गड़बड़ हो जाता है। यही कारण है स्वतंत्र रूप से कार्य करने की आपकी आदत है। साथ ही साथ इसके अलावा शोध करना और बारीकी से और गहराई से खोज करना, ये आपकी हॉबी भी होगी, नेचर भी होगा, या आपके जॉब से रिलेटेड ये बातें जरूर होंगी जहां आपको नियुक्त किया जाएगा कि वहां पर नई नई चीज खोज करनी है। कुछ लोग तेल का खजाना ढूंढते हैं, कोई कोयले की खान ढूंढते हैं, कोई सोना चांदी की खान ढूंढता है, ये रिसर्च है। कोई ज्ञान के ऊपर रिसर्च करता है, कोई मेडिकल में, कोई इंजीनियरिंग में, अलग अलग मामला है। किसी भी काम में एक तरफ होकर के पूरा मनोबल के साथ आप उधर लग जाते हैं और फिर आपका जो नाम है वो बहुत दूर दूर तक होता है। आज तक विश्व का इतिहास उठा के देखो, जितने भी बड़े बड़े काम करने वाले होंगे उन्होंने आज तक नया शोध किया, अपनी मेहनत से किया। और केतु जो है बहुत सेल्फ डिपेंड बना लेता है मनुष्य को, और काम करने में उनकी जो उपलब्धियां हैं वो बहुत होती हैं। ऐसे ऐसे व्यक्ति बहुत प्रसिद्ध होते हैं जीवन में। मैं किसी बहुत बड़े आदमी का नाम नहीं लूंगा कि उसमें समय बर्बाद किया जाए। हम ये कहेंगे आप हमारे दर्शक हैं तो आप अपने से हिसाब लगाइए। 7, 16 और 25 की तारीख अगर है और आप बहुत ऊंचे पद पर बैठे हैं तो आपको ये तसल्ली हो जाएगी कि हाँ, ये प्रेडिक्शन 7 अंक का मेरे लिए है। कुछ लोग अपने मोबाइल के नंबर, गाड़ी के नंबर या मकान और मोहल्ले के फ्लैट खरीदते समय भी न्यूमरोलॉजी का ध्यान रखते हैं। आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो जॉब, कौन कौन से जॉब आपके लिए सुटेबल रहेंगे? परामर्शदाता, एडवाइजर, लीगल एडवाइजर, बहुत बड़ी फर्म के मालिक, डायरेक्टर जो है आप ही होंगे भविष्य में, क्योंकि आपका समय अच्छा है इस मामले को लेकर। तथा संगीत की दुनिया में आपका नाम हो या लेखक हो, आप बहुत अच्छे राइटर हो सकते हैं। कल्पनाशील ना हो करके अपितु आप ऐसी पुस्तकें लिखते हैं जो समाज के लिए बहुत ज्ञानवर्धक होती है। आजकल किताब नहीं लिख रहे हैं तो लोग बाग अपनी कंटेंट जो है यूट्यूब के द्वारा, सोशल मीडिया पर या लिखित रूप में पब्लिश कराते हैं। और साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति दार्शनिक, रिसर्च स्कॉलर, ज्योतिषी और वकील, बहुत अच्छे वकील, जज, डॉक्टर, और उसके बाद जज, प्रोफेसर, चिकित्सा एवं वैकल्पिक चिकित्सा। ध्यान दीजिए, वैकल्पिक चिकित्सा क्या हो सकती है उस पर भी ये सफल पाए जाते हैं और आलसी नहीं होते। कोई भी काम कर रहे हैं तो उस समय उनका विवेक उनके साथ होता है और उस जहां ये काम कर रहे होते हैं वहां सम्मान इनको मिलता है हमेशा। मनोरंजन बहुत होता है और मनोविज्ञान भी इनका बहुत अच्छा हाई फाई होता है। मनोविज्ञान और मनोरोग चिकित्सक, साइकेट्रिस्ट का काम करते हैं तो अच्छे परिणाम ही मिलते हैं।
इसके अलावा आपके लिए जो खास तौर से जो बिजनेस है वो काम करो। कलाकारी के साथ साथ संगीत और जज, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर सब काम कर सकते हैं, लेकिन उसमें रिसर्च बहुत जरूरी है आपकी। और अगर आप मशरूम की खेती करते हैं या पैथोलॉजी लैब जहां बैक्टीरिया से कुछ किया जाता है, यानी कि कुछ लोग इस बात की रिसर्च करते हैं कि अच्छे पौधों की नस्ल कैसी हो, कुछ लोग नस्ल ढूंढते हैं पशुओं की, कुछ इंसानों पर, कुछ लोग अपनी लैब खोल लेते हैं संतान उत्पन्न कैसे होगी, और कुछ लोग जो कलम लगाते हैं इसकी, गुलाब की, अंगूर की, कोई भी कलम जो है, बीज के बजाय कलम जो है जल्दी होती है और उसका जो पॉजिटिव इफेक्ट है वो सबको देखने को मिलता है। शुभ रंग क्या है आपके लिए? हल्का पीला और डार्क पीला, हल्का हरा और डार्क हरा, डार्क ग्रीन, और साथ ही साथ व्हाइट कलर आपके लिए हरा और सफेद मिक्स भी कर सकते हैं, और पीला और हरा मिक्स कर सकते हैं, पीला और सफेद भी मतलब शेड दे सकते हैं अगर कहीं कुछ बनाना है तो। इन कलर का जो रुमाल है या कपड़े हैं, जब भी आप पहनोगे आपको उससे बहुत फायदा होने वाला। कुछ लोग जो तांत्रिक हैं, तंत्र मंत्र यंत्र का काम करते हैं, वो अधिकांश मैंने जैसे बताया कि गहराइयों तक जाते हैं उस खोज में, तो तंत्र मंत्र की ईश्वर प्राप्ति की खोज में लग जाते हैं। यही कारण है कि लाल कपड़े पहन करके गुलाबी आसमानी ताकत को अपनी तरफ खींचने के लिए साधु का चोला पहन लेते हैं। और इसके अलावा गूढ़ रहस्य का पता महात्मा बनने के बाद इसलिए महात्मा बनते हैं कि जंगलों में, पर्वत में जाकर एकांत में ईश्वर प्राप्ति के साधन ढूंढूंगा, ये उनकी इच्छा रहती है। खास तौर से 7 नंबर वालों के लिए मोक्ष प्राप्ति, कि मुझे मोक्ष प्राप्त हो जाए। मशरूम की खेती मैं बता चुका हूं, और अभी आपको मोक्ष प्राप्ति की बात कर रहे हैं। और ऐसे जो साधन हैं मोक्ष प्राप्ति, जैसे बातें और उनके विचार, उनकी गंभीरता, उनके नोट कर लेते हैं, लिख लेते हैं कि ये कंटेंट्स मुझे मोक्ष प्राप्ति का मिला है या अध्यात्म का, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसी के साथ साथ एकांत में आप बैठकर अजीब गरीब दोनों बात करते हैं, अपनी बात एकांत में। क्यों? 7 नंबर वाले अगर बहुत बड़ा कोई फंक्शन हो रहा, नाच गाना डांस डीजे बज रहा है, तो ये उस समय एकांत में बैठ करके अपने बारे में सोचते हैं। और आपके पास बहुत सारे फोन नहीं आएंगे, अपितु आप खुद ही अपनी इच्छा से सारे कार्य खुद करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि एकांत में बैठ करके आध्यात्मिक चिंतन और अध्यात्म, मुझे मोक्ष कैसे प्राप्त करना है, ऐसा व्यक्ति ईश्वर के चिंतन में या अपने बारे में सोचने लगता है। और सबसे बड़ी चीज ये, इसको बोलते हैं आत्मचिंतन। अब कलयुग के अंदर खास तौर से एक नई चीज सुनिए, ये टिप भी दे रहा हूं सभी एस्ट्रोलॉजर्स के लिए। जहां जहां जिस भाव में आपके कुंडली में केतु बैठा है, यानी कि 7 अंक का प्रतिनिधि, बस जीवन भर उसी की खोज में लगे रहोगे। क्योंकि केतु है ही पूर्व जन्म के उत्पन्न कर्मों को इस संसार में साधन बना लेना, या साधन क्या होना चाहिए, मेरी क्या आवश्यकता है इस संसार में, ये अगर व्यक्ति को जानना तो अपनी कुंडली में बैठे हुए केतु का दर्शन करो। केतु किस जगह बैठा है,
और केतु के लिए कुत्तों को सरसों के तेल के पराठे खिलाओ या मशरूम की सब्जी बना करके अगर आप अपने इष्ट मित्र परिजनों को खिलाते हैं, वो भी आपके लिए शुभ रहेगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।